हेलो गाइज, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के सबसे बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की असफलता। या क्वेश्चन को और घुमाकर पूछेगा तो क्या पूछ सकते हैं दूसरा नंबर में, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। आप सभी को पता होगा तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक है। आप दो चीज पढ़े होगे भाई, एक क्वांटम सिद्धांत पढ़े थे और एक क्या पढ़े थे, तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत में क्या हुआ था, जो हाइगेन था वैज्ञानिक, उन्होंने प्रकाश को किसके रूप में माना था, तरंग के बारे में। इसी कारण उसको क्या नाम दे दिया गया, तरंग सिद्धांत। लेकिन क्वांटम में क्या किया गया पता है, क्वांटम में आपको प्रकाश को कण की भांति माना गया है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, ठीक है, आपका कौन है भाई, तरंग सिद्धांत क्यों असफल रहा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे बात बताया है जो आपका हाल्वेक्स है, लेनार्ड है, ये सब वैज्ञानिक जो बताया वो आपका क्या है, तरंग सिद्धांत नहीं स्पष्ट कर पाया। और क्यों स्पष्ट नहीं कर पाया, उसके भी बहुत सारे कारण है। तो हम लोग जो ये लिखे है उसमें निम्न कारण लिखा हूं भाई, जो तरंग सिद्धांत ने स्पष्ट नहीं किया है वो सिद्धांत क्या क्या है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा थ्योरी समझाऊंगा यहाँ रफ में, आपको एक एक करके ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना भाई, यदि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित हो, मतलब तरंग सिद्धांत के बारे में बात करें, याद रखना, मतलब तरंग सिद्धांत बोल रहा है किसके बारे में, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। तो यदि प्रकाश तरंगों के रूप में हो तो उसकी तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ेगी। क्या बोलेगी, आयाम बढ़ेगी, ठीक है। फलस्वरूप मतलब ऊर्जा को बोलते हैं आयाम, ठीक है। तो ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या बोलेगा, एक बार मैं लिखूंगा यहाँ, ठीक है। और साथ में यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को क्या होगी भाई, प्राप्त होगी। ध्यान से देखना भाई, यह है आपका, मान के चलो धातु की सतह, ठीक है। और धातु की सतह पे क्या है आपका, ध्यान से देखना, इसमें तीव्रता लिखा हूं। तीव्रता का मतलब होता है फोटोन की ऊर्जा। ध्यान रखना, फोटोन की ऊर्जा क्या है भाई, फोटोन की ऊर्जा मतलब जो प्रकाश है, ठीक है, उसकी मात्रा बहुत सारे है। क्या है भाई, मात्रा बहुत सारे, उसी को बोलते हैं आपका, ध्यान रखना, तीव्रता। तीव्रता का मतलब ध्यान रखना बहुत सारे, या ऐसे बोल सकते हो फोटोन की ऊर्जा क्या है, बहुत सारे है, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होगी, फलस्वरूप उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। यह ऊर्जा धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होगी। तो इस धातु के अंदर क्या है भाई, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपका क्या है, तीव्रता है, ठीक है, वो उसकी ऊर्जा किसको प्राप्त होगी भाई, जो धातु की सतह के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या होगी भाई, प्राप्त होगी। उसके बाद क्या लिखा है, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब ध्यान रखना, जो आपका तीव्रता बढ़ाने पर, ठीक है, धातु को क्या मिलेगा, ऊर्जा। और ध्यान रखना, जितना ऊर्जा मिलेगा उतना ही क्या होगा, बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। लेकिन ये कौन बता रहा है, तरंग सिद्धांत। लेकिन साफ साफ ये सिद्धांत गलत है। क्यों गलत है, आपको पता होगा, मैं पहला नियम पढ़ाया था, उसमें बताया था प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रति सेकेंड मतलब होता है आवृत्ति। याद रखना भाई, आप गलत मत सुन लेना भाई। तीव्रता का मान जितना भी अधिक हो, तीव्रता जितना अधिक हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना तीव्रता का मान अधिक होने से नहीं होगा, उसका आवृत्ति क्या होना चाहिए, आवृत्ति भी देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तभी इस ध्यान रखना, धातु की सतह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। क्या होगा, उत्सर्जित। चाहे तीव्रता का मान कितना भी हो, ठीक है, कितना, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, उसका जो आवृत्ति है, क्या है भाई, आवृत्ति है, इसमें क्या होता है, देहली आवृत्ति होता है, जो न्यूनतम क्या होता है, आवृत्ति, जिससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तब की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ना कि क्या चीज बोला हूं, तीव्रता अधिक होने पर। याद रहेगा। तो ये कौन बताया, तीव्रता अधिक होगा तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, अधिक होगा। ये तरंग सिद्धांत बता रहे, लेकिन ये शुद्ध गलत है। ध्यान रखना, एक कंडीशन ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट और जोड़ना पड़ेगा, जो आपतित विकिरण की क्या है भाई, आवृत्ति है, वो देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, ठीक है। याद रहेगा भाई, चाहे तीव्रता कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान देखना, नीचे में क्या लिखा हूं, किंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या बोला हूं आपका, आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, वो आप इसी में आएगा, ठीक है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ आया भाई, ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, तीव्रता अधिक होगा तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगा। ये तरंग सिद्धांत बोल रहे, लेकिन जो गलत है, ठीक, साफ समझ है। नेक्स्ट दूसरा क्या बोला है, ध्यान से देखना। दूसरा के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
दूसरा में क्या बोला है, अच्छे से देख रहे, ठीक है। यदि प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के क्या है भाई, पर्याप्त है, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति कुछ भी हो, मतलब यही कॉन्सेप्ट को यहां घिस दिया उन्होंने, ठीक है। उत्सर्जित हो, ठीक है, तो आवृत्ति कुछ भी हो, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए। किंतु पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति को देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यही तो मैं कितना देर से बता रहा हूं भाई आपको, देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, आपका तरंग सिद्धांत, प्रकाश की जो तीव्रता है क्या है भाई, प्रकाश की क्या है, जो तीव्रता है, प्रकाश की क्या है, तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए पर्याप्त हो। मतलब ध्यान रखना, इसकी तीव्रता एक निश्चित तीव्रता से क्या होती है, अधिक हो सकती है, ऐसे बोल सकते हो। और उसके कारण क्या होता है, इसकी धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो तीव्रता से कोई मतलब नहीं है भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव में। उसके लिए क्या मतलब है आपका, प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तीव्रता से कोई मतलब नहीं है। और ये क्या बोल रहा है पता है, पर्याप्त है तो उसकी आवृत्ति कुछ भी, आवृत्ति कुछ भी नहीं होना चाहिए भैया, आवृत्ति क्या होना चाहिए आपतित फोटोन की भाई, देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए। तो ये आवृत्ति कुछ भी से नहीं होना चाहिए भाई, आपका अधिक होना चाहिए देहली आवृत्ति से। ये यही पास ध्यान रखना, ये कंडीशन आपका गलत है, उसी को मैं बोला हूं। किंतु पाया गया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति को देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एकदम मिलती जुलती है भाई, एकदम क्या है, मिलती जुलती है, ठीक है। तो उतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड नंबर क्या है आपका, थर्ड नंबर बहुत सरल है। यदि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है तो उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को न मिलकर प्रकाशित क्षेत्र में फैल जाता है। मतलब ध्यान से देखना, ये क्या है, कोई धातु है, ठीक है। इस धातु के सतह पर क्या होगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा या फोटोन जो भी क्या होगा, इस पर क्या होगा, आपतित होगा। क्या होगा, आपतित। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना, जो ऊर्जा है वो सभी इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, सभी इलेक्ट्रॉनों में बढ़ जाता है। और ध्यान रखना, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या होता है भाई, बहुत अधिक समय लगता है बोल सकते हो, या कम समय लगता है। या आपके बुक के हिसाब से बोलूं तो क्या लिखा है, प्रकाशित क्षेत्रफल में समस्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित होगी, ठीक, ऐसे बोला है। मतलब समस्त इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद किंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव सतह पर प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इसमें क्या बोला है आपका तरंग सिद्धांत में, जो ऊर्जा किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को, और कुछ देर बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होगा। लेकिन याद रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ध्यान रखना, आपतित फोटोन उसकी सतह पर आपतित होता है और तुरंत क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगते हैं। और उसका समय भी कितना है, 10⁻⁹ सेकंड। इसका मतलब बहुत कम। लेकिन किसकी तुलना में भाई, आपका तरंग सिद्धांत क्या बोल रहा है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा ग्रहण करेगा, और ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, और कुछ ना कुछ समय के बाद क्या होगा, वो अपने जगह को छोड़कर बाहर निकलेगा। जो कि ध्यान रखना किसके अपोजिट है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव के। प्रकाश विद्युत में बोला गया है क्या पता है, जैसे ही आपतित होगा और तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक। ये इसका कॉन्सेप्ट है भाई। तो क्यों असफल रहा आप तरंग सिद्धांत, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का कोशिश किया हूं। अगर आप लोग को वीडियो समझ आता है तो प्लीज एक कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।